हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स को आज क्षेत्रमिति को पूर्णतः समाप्त करने की ओर ले जा रहा हूं, जिसमें हम अभी तक बेसिक जितने भी प्रकार के थे हमने कल की क्लास में पूरे बिल्कुल आराम से एक एक करके पूरे क्वेश्चन पेपर आपके लिए प्रश्न आपके लिए लगा के दिखाए। क्या कि जितने प्रकार के प्रश्न आ सकते थे विथ एग्जाम्पल और विथ ऑब्जेक्ट, उसके साथ हमने आपको एक एक चीज बिल्कुल लगा के और आसान तरीके से हल करके दिखाई थी। प्रश्न हमने कल हल कर दिए थे। अब हम आखिरी सेक्शन उनके लिए लेके आ रहे हैं जो काफी थोड़ा सा हार्ड पोर्शन भी पढ़ना चाहेंगे। जैसा कि अपना हार्ड पोर्शन होता है अपने क्षेत्रमिति के अंतर्गत आखिरी में जो अपने खोखली चीजें होती हैं उनके बारे में। सबसे पहले आइए उनके हम सूत्रों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापम की परीक्षा वाले सीधा फॉर्मूले भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपके पास पुराने पेपर्स होंगे तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे सभी फॉर्मूले भी सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और उससे पहले यदि आप हमारे साथ हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करें आपके पास हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और साथ ही साथ आपने यदि हमारे पहले से ही आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। यदि आप हमारे साथ हम अपना उत्साह दिखाएंगे तो हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, और उससे एक और जरूरी बात कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि साइंस की वीडियोस कुछ दिनों से अपलोड नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमारे जो सर जी थे उनके अभी पीएससी मेंस के एग्जाम्स हैं जो कि इंदौर में उनके साथ चल रहे हैं, तो उसी चक्कर में उनका थोड़ा सा डिले हो गया है कि वो अभी एग्जाम देने में व्यस्त है। इसी चक्कर में उनकी क्लासेस कुछ ही समय बाद फिर से वापस स्टार्ट कर दी जाएंगी। और साथ ही साथ आप लोगों ने जो न्यूज़ सुन रखी है कि एग्जाम की डेट डिले हुई है, ना कि एग्जाम रद्द हुआ है। बिल्कुल भी दिमाग में ये कोई से भी फितूर मत लाना कि एग्जाम क्या हो गया है, रद्द हो गया है। ठीक है, एग्जाम की डेट डिले हुई है, जैसे कि जेल पैरी में कुछ समय के लिए उन्होंने डिले कर दी थी। अभी कुछ समय बाद आपकी नई डेट आपके सामने आ जाएगी और अपन फिर से एग्जाम की डेट आपको देखने लगेगी। अपन तैयारी फिर से और जम के तैयारी चालू कर दीजिए, जिससे आपको समय मिला है तो उसका यूटिलाइज कर पाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं पहले खोखला गोला। ठीक है, गोला जो होता है अपन को क्या कर देना है, अंदर से खोखला कर देना है। मतलब कहने की मतलब जो अपन की प्लास्टिक बॉल होती है जो अंदर से खोखली होती है उसकी कहानी देखें अपन थोड़ा सा, तो उसके बारे में यदि आपको हो जाएगा तो उसमें आपको दो त्रिज्याएं दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक त्रिज्या ये दिख रही है, ठीक है, और दूसरी त्रिज्या आपको एक और बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे त्रिज्याओं के बारे में हमेशा ध्यान रखते चलना है। तो यहाँ पे एक अंदर की त्रिज्या दिख रही है और एक क्या है आपको बाहर त्रिज्या। ठीक है, तो एक आंतरिक त्रिज्या होती है और एक बाहर त्रिज्या होती है। और यहीं पे आपको यदि कभी मोटाई मिल जाए, ठीक है, तो मोटाई आपको कहां से कहां तक की कहला जाती है, ये आपकी क्या कहला जाती है, आपकी मोटाई। ठीक है, तो मोटाई आपसे पूछ लिया जाए तो यदि आप आंतरिक त्रिज्या में बाहर त्रिज्या क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको बाहर त्रिज्या पता चल जाएगी, आंतरिक त्रिज्या में मोटाई जोड़ दोगे। और यदि आपको बाहर त्रिज्या मिल जाए और आपको मोटाई दिख जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी मोटाई में से अपनी बाहर त्रिज्या घटा देंगे तो आपको आंतरिक त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, आपको दो त्रिज्या मिलेगी, एक अंदर से आपके बिल्कुल बाहर तक और फिर उसके बाहर वाली त्रिज्या भी मिलेगी। ठीक है, हर तरफ से आपको अलग अलग चीजें मिलती रहेंगी, तो उनको आपको काम करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 1 है तो इसको अपन लगा देते हैं 1 और 2। ठीक है, या तो फिर 2 और 1 आपको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, R2 आपका कहला जाएगा क्या, R2 कहला जाएगा आपका क्या, बाहर त्रिज्या, और R1 कहला जाएगी आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सूत्र क्या बनता है, यहाँ पे आपका सूत्र बनता है क्या, आयतन बराबर क्या हो जाता है आपका R2 माइनस R1। क्या हो जाएगा, खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई R2 माइनस R1 का क्यूब। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे बात करी जाए क्या कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो यहाँ पे R1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R1 और R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज बिल्कुल आराम से करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हमने देख रखा है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा आपका R, और ये R कैपिटल R है, इसको लिए अपन नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो आपकी आयतन ये हो जाएगा और आंतरिक पृष्ठ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बाह्य पृष्ठ आपका ये हो जाएगा। कुल पूछा जाए तो अपन को कुल नहीं निकल सकता, आंतरिक या बाह्य पूछा जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले, अर्धगोला, अर्ध खोखला गोला। अब यहाँ पे आ गया साक्षात कटोरा।
ठीक है, कटोरा जो आपका नीचे से होता है, जैसे अपन तवा बोल सकते हैं, तवा जो कल्ला बोलते हैं अपन हिंदी में, वो नीचे से आपका बिल्कुल आधे कटोरे जैसा होता है, जिसमें आपकी एक मोटाई भी होती है। ठीक है, तो उसका आयतन यदि आप याद रखें तो आपका आयतन सीधा हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई r1 माइनस r2। यहाँ पे ठीक है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, तो स्मॉल r हो गया आपका आंतरिक और कैपिटल R हो गया बाह्य। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए तो यहाँ पे आपका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आंतरिक का बाह्य का है और ये आंतरिक का है। और यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये काफी लंबा और महत्वपूर्ण हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आपका आंतरिक प्लस बाह्य ये आपका, और ऊपर का हिस्सा अलग। ठीक है, तो ऊपर के हिस्से का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बनता है 2 पाई r² प्लस 2 पाई r2 का स्क्वायर प्लस पाई r² माइनस r²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर चीज को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हो पढ़ते चलना है। क्लियर। अब चलते हैं अपन अगले के पास। अब आप क्या, आपने अभी क्या पढ़ा, गोला पढ़ा, अब चलते हैं खोखले बेलन के पास। तो खोखला बेलन आपके आप सामने आया क्या, आयतन देखिए, खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई h r1² माइनस r2²। यदि आपको स्मॉल में दिया गया तो आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, और उसी तरीके वक्र पृष्ठ का भी वही है, और संपूर्ण पृष्ठ दोनों को क्या कर देंगे आप, ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सभी क्षेत्र त्रिज्या आयतन समान है, बस थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें 2 त्रिज्याएं जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना खोखला बेलन। उसके बाद अब चालू करें पिरामिड। ठीक है भैया, इजिप्ट के पिरामिड आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, तो उनके आयतन आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आकृति यहाँ पे आपको दिख रही है, बिल्कुल अलग अलग। क्या दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये एक नीचे आपको एक क्या दिख रहा है, नीचे एक दिख रहा है आपको वर्ग। क्या दिख रहा है आपको, वर्गाकार क्षेत्र। ठीक है, नीचे आपको एक वर्ग दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहे हैं 4 त्रिभुज। क्या दिख रहे हैं आपको, 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, जो कि एक वर्ग के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें दिख रही हैं। अब यहाँ पे बीच में आपको यहाँ किसी बिंदु से आपको यहाँ तक की क्या देखना है, ऊंचाई देख लेनी है। ठीक है, यहां से यहां तक की आपको ऊंचाई बस पता चल जाए तो बस आप यहां पे उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका पिरामिड का आयतन क्या हो जाता है, 1/3 गुणित गए आधार का क्षेत्रफल, 1/3 गुणित गए आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अपना प्रिज्म का क्या हो जाएगा, अपना सूत्र हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि इसकी हम क्या बात करें, उसके हम वक्र पृष्ठ की चर्चा करें तो 1/2 गुणित गए आधार का परिमाप गुणित गए ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे आधार का परिमाप आपको यहाँ से यहाँ तक की आपको क्या चाहिए, कितने क्षेत्रफल में बना है, और आपको ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है, तो वो आपको क्या पता चल जाएगा, उसका परिमाप पता चल जाएगा। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल प्लस तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में आपका आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल प्लस तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तिर्यक पृष्ठ मतलब क्या है, ये आपके तिर्यक पृष्ठ है, इनका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज को आपको अलग अलग तरीके समझना है, ये आपके फॉर्मूले हो गए। क्लियर है, तो इनको भी आपको यूज आगे करना है। अब चलते हैं अपन प्रिज्म के पास। प्रिज्म, ठीक है, थोड़ी सी प्रिज्म की यदि चर्चा करें तो प्रिज्म एक अजब से आपकी एक थोड़ी सी ऐसी आकृति बनती है कुछ। यहाँ पे आपकी प्रिज्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक ऐसी होगी कुछ, और यहाँ से भी आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से आपको उठी हुई कुछ दिखेगी प्रिज्म आपको। ठीक है, तो ये आपकी प्रिज्म बन जाएगी। ठीक है, तो प्रिज्म की आकृति कुछ होती है। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित गए ऊंचाई। ठीक है, ये तो आपका होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पार्श्व पृष्ठीय मतलब बाहर से आप जितना उठा हुआ भाग होता है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार का परिमाप गुणित गए ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित गए आधार का
क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 गुणित का आधार का क्षेत्रफल आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन प्रिज्म के भी फॉर्मूले होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ आपको क्या क्वेश्चन मिलते हैं तो वो अपन फटाफट हल कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया क्या कि एक पाइप जिसकी आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर होने पर इसकी धातु का आयतन होगा, मतलब ये इसका कितने माल से बना है ये आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपको पता कर लेना है कि धातु का आयतन कितना होगा, मतलब उसमें कितनी सेंटीमीटर धातु लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पाइप दिया गया, पाइप का आपको पता है कैसी आकृति होती है, पाइप में होती है आपकी एक कैसी होती है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दी गई है तो पाइप है, पाइप आपका कैसा होता है भैया, बेलनाकार माना जाता है पाइप। तो पाइप अपन बेलनाकार मानते हुए इसका क्या निकाल देते, खोखले बेलन का आयतन तो होता है 1/3 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई h r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बाह्य त्रिज्या बड़ी है, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 22/7 गुणित का h कितना है आपका 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे ही हल किया 7 से 7 गया, यहाँ पे आपका 1/3 गुणित का बचा 22, यहाँ पे आपका 25 माइनस के 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे इसको हल किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 गुणित का 22 गुणित का कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 9, ठीक है। 16 में से 25 गए 9 बचे, 3 एकम 3 3 तिरका 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया जो चीज पूछी जाएगी वही आपको निकालते चलना है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल हुआ, ये क्वेश्चन हल हुआ। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से है, एक खोखला पाइप जिसकी आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो बनाने में 396 सेंटीमीटर 396 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे क्यूब है क्या धातु का इस्तेमाल किया गया, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक खोखला पाइप जिसकी आंतरिक त्रिज्या इतनी और बाह्य त्रिज्या इतनी है, ठीक है। इसको अपन हल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या कि 396 क्या दिया गया आयतन बराबर अपना खोखला पाइप है, मतलब क्या है खोखला पाइप, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे गलत कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे आपको 1/3 नहीं मिलना था, 1/3 काय का होता है, शंकु का होता है भैया। यहाँ पे अपन बेलन दिखा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको सुधार देना है। क्या है यहाँ पे आपका आ जाएगा केवल 9, ठीक है। 22 से आपका कट के क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करने हैं 9 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19 198 सेंटीमीटर क्यूब भी आ गया। अगला आप चलते हैं, यहाँ पे फिर से पाइप है, पाइप एक बेलनाकार आकृति की होती है तो पाई h, ठीक है। और यहाँ पे r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 396 इक्वल टू 22/7 इंटू h आपको पता नहीं, और यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर माइनस का क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 396 इक्वल टू 22/7 इक्वल टू h, और यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस का 1, ठीक है। 4 नहीं, यहाँ पे क्या है क्यूब है, हाँ स्क्वायर है, ठीक है। 4 माइनस का क्या आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 396 इक्वल टू 22/7 इंटू में क्या आ गया 3h, ठीक है। 3h ही आ गया। अब अपन ने काटना शुरू किया 11 से, 11 एकम 11 11 दूनी 22, ठीक है। और यहाँ पे 11 तिया 33 और यहाँ पे 11 तिया 33 क्या आ जाएगा 11 तिया 33 11 छिंग 66, ठीक है। 3 एकम 3 3 दूनी 6 6 छिंग 36 और 6 7 42, तो h कितना आ गया आपका 42 सेंटीमीटर, ठीक है। h की लंबाई कितनी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो भैया जो चीज़ पूछी जा रही है वही आपने बिल्कुल आसान तरीके से निकाल दी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसान तरीके से हल हो गया। तो यहाँ पे आपने खोखले पाइप जिसकी आंतरिक त्रिज्या वगैरह दी जाती है तो आपको इस तरीके से हल कर देना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्या कि एक खोखले गोले जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी 100 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है को बनाने के लिए लगभग कितने लीटर धातु का उपयोग किया जाएगा। क्या करना है आपको लीटर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिखा देते हैं थोड़ा सा लीटर का संबंध। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 1 लीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1000
सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 लीटर क्यूब नहीं, 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जितना 1 लीटर में आपका 1 लीटर पानी होता है उसको आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब जगह में भरेंगे तब वो आपका 1 लीटर आपके पास चीज बनेगी। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या, एक खोखली गेंद है जिसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या ये दी गई है। तो गेंद मतलब क्या है, गोला। ठीक है, तो खोखला गोला, खोखले गोले के बारे में चर्चा की, क्या आ गया 4/3 पाई, यहां पे आ जाएगा क्या R2Q माइनस R1Q। ठीक है, इसको आपने हल किया 4/3 गुणित गया 22/7 गुणा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 22, यहाँ पे आपने पूरा का पूरा काट दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 का क्यूब। ठीक है, माइनस 10 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको और काटा 4/3 गुणित गया 22/7 गुणा में कितना आ जाएगा 8000 माइनस 1000 मतलब कितना आ जाएगा 7000। 7000 जैसे ही आपने काटा कितना बचा आपका 1000। ठीक है, तो बस आपने इसको जैसे ही हल किया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 गुणित गए 4 दूनी 8 4 दूनी 8 मतलब कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 88,000 बटे में क्या है 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 88,000 यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है क्या कि यहाँ पे 10,000 सेंटीमीटर बराबर ये आपका बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये स्थिति रख सकी है, तो आपको लीटर में मान चाहिए, तो आपको काय की वैल्यू चाहिए या आपको सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू रखनी है लीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। ठीक है, सेंटीमीटर की वैल्यू ये रख देंगे, तो अगली बार आपका क्या आ जाएगा, आपका लीटर बराबर में आपका आ जाएगा लीटर बराबर 88,000 बटे में 3 गुणित गए कितना 1000 लीटर। तो 3 0 से 3 0 कट गए और आपका आंसर कितना आ गया 88/3 लीटर। ठीक है, इसको अपन वैसा निकालना चाहेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, बचेंगे 2, 3 नाम 27, 1 सही मतलब आपका कितना 29 सही 1/3 आ जाएगा लीटर में। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा लीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लीटर में भी निकालना हमने सिखा दिया। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने गोले और खोखले गोले के क्वेश्चन समाप्त किए। क्लियर है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। एक प्रिज्म जिसका आधार, काय की बात चल रही है प्रिज्म की। ठीक है, एक प्रिज्म जिसका आधार 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं क्या, तो यहाँ पे आपको याद होगा काय के बारे में, प्रिज्म के बारे में चर्चा करें तो प्रिज्म का आयतन क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणित गया ऊंचाई। वही इतना सरल है, यदि याद आ जाएगा तो इसी तरीके से आंसर है। ठीक है, तो आयतन कितना है प्रिज्म का, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार क्या है, आधार आपकी वर्गाकार मानी जाती है, आयताकार मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 गुणित गए 3 गुणा आपकी क्या हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे आधा गुणित गए ऊंचाई, यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12 12 दूनी 24, क्या आ जाएगा 24 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी ही सरल चीजें होती हैं तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से ही पढ़ते चलना है। इतने ही सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे भैया प्रिज्म और पिरामिड से, इतने कठिन आपको आते ही नहीं तो जिससे आपको परेशान होना पड़े। क्लियर है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया। एक आयताकार प्रिज्म जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 8 और ये है और ऊंचाई है, तो उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या चाहिए आपको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या चाहिए हमें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको आसान तरीके से हल करते चलना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या होता है आपका क्या दिखता है, हमने यदि देखा हो क्या है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणित गए ऊंचाई। ठीक है, आधार का परिमाप गुणित गए ऊंचाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुणित गए ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पे आपने आधार का परिमाप निकालने की कोशिश की, क्या आ जाएगा आपका आधार का परिमाप, आयताकार प्रिज्म जिसकी लंबाई चौड़ाई और क्रमशः 8 और 6 है और ऊंचाई 4 है। ठीक है, तो आधार का परिमाप गुणित गए
ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जमाया सबसे पहले क्या, जमाया क्या, आधार का परिमाप। ठीक है, तो आधार अपन ने माना है 2, परिमाप 2L प्लस बी प्लस एच। ठीक है, तो ये आपने निकालने की कोशिश की 2, लंबाई कितनी है 8 धन 6 और गुणा में कितना हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है आपने 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किया कितना 8 और 6 14, 14 दूनी 28, 28 गुणा 4, तो यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 छीन 4 आठे 32 और 4 दूनी 8, 4 आठे 32 और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 3 8 और 3 11। ठीक है, तो ये आपका आंसर आता नजर आया क्या 112। ठीक है, तो यहाँ पे आपने खुद पढ़ रखा है क्या, आपको यहाँ पे प्रिज्म के बारे में चर्चा की है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आधार का परिमाप, तो आधार अपन कैसा मान रखे हैं आप, एक आयताकार, तो ऊंचाई आपको ये दी गई है। ठीक है, तो बस ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वाला चीज आपको निकाल देनी है। संपूर्ण प्रश्न पूछ लेते तो ये अपन दूसरे तरीके से निकाल देते। तो ये क्वेश्चन आपका क्या आ गया 112 क्या आ गया मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, तो ये आपने हल कर दिया। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, एक प्रिज्म जिसके आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है क्या कि आपको पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पार्श्व सतह होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपकी देखना हमने एक ऐसी आकृति कुछ बनाई थी, ऐसी कोई आकृति है आपकी, देखना इसको खड़ा कीजिए तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी तरीके से आकृति मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पार्श्व सतह कौन कौन सी हो जाएंगी, एक सतह ये हो जाएगी। ठीक है, एक आयताकार हो जाएगी और एक कुछ हो जाएंगी आपकी त्रिभुजाकार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है, इसका क्या चाहिए हमें, क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो इसकी हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया क्या है कि लंबाई इसकी क्या मान ली अपन ने 10। ठीक है, लंबाई क्या हो गई आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, लंबाई आपकी 10 दी गई है और ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लंबाई आपको 10 दी गई है और आपको ऊंचाई कितनी दे रखी है, आपको ऊंचाई दे रखी है कितनी, आपको क्या ऊंचाई दे रखी है आपने 12। ठीक है, 12 भी, ये भी आपको पूरी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, दोनों को आधार निकाल के अपन क्या निकाल लेंगे, इसके कर्ण का मान निकालने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे, थोड़ा सा इसमें अपन को पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि ऊंचाई आपको दे रखी है 5। ठीक है, और चौड़ाई दे रखी है कितनी आपको 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ऊंचाई है उसी को आपको थोड़ा सा इमेजिन करके देखना है। ठीक है, इमेजिन करके देखना है क्या कि इस आकृति को आप ऐसा खड़ा कीजिए। ठीक है, ऐसा जब आप खड़ा करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, आपकी आधार तो आपका क्या है लंबाई है, तो वो 5 5 में डिवाइड होने वाली है। ठीक है, आपकी ऊंचाई कितनी है, आपकी ऊंचाई तो आपकी 5 है ही। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसका क्या चाहिए, आपको पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल आपका क्या बन जाएगा कि आपको यहाँ पे एक क्या जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है उसका भी क्षेत्रफल चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि आपको ये कर्ण का मान चाहिए, ठीक है, ये कर्ण का मान हो जाएगा, ये आपको इसका मान चाहिए आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो यहाँ पे अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कैसा करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा कर्ण का वर्ग निकालना है बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सभी को अपन ने क्या, लंबाई क्या है आपकी 10, तो आधी हो जाएगी, यहाँ पे 5 आपने कर दी तो 5 का वर्ग, और चौड़ाई कितनी है 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना 25 और यहाँ पे 144 बराबर 169। तो यहाँ पे कर्ण कितना आ रहा है आपका, कर्ण आपका आता हुआ प्राप्त हो रहा है आपको 13।
क्या आ जाएगा, कर्ण 13। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया है। ठीक है, कर्ण आपने निकाल लिया। ठीक है, तो कर्ण ही आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण ही आपका क्या बन जाएगा, ऊंचाई बनने वाली है इस बार। ठीक है, कर्ण आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां से हिसाब लगाया, क्या आप यहां पे देख सकते हैं आप कि देखिए थोड़ा सा हिसाब लगाइए, ये कैसे क्षेत्रफल है आपका, आयत बन रहा है। ठीक है, और यहां पे आपका बन रहा है त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप सीधा सीधा निकाल सकते, पर ये देखिए इस तरीके से कुछ आपका आयत जो आपको दिख रहा है, इसका भी तो आपको क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, यहां से जो आपका ये आयत टाइप में बन रहा है, तो इसका भी क्षेत्रफल चाहिए। उसके लिए अपन का ये क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई आपको दे ही रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई के बारे में काम करना है। तो यहाँ पे आपने जो त्रिभुजाकार क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित का ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है आपका, आधार आपका है 24। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 पंचे कितना आ जाएगा 60। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करना है समझने की, अपने आप समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आखिरी के क्वेश्चन एकदम लेंदी सा है लेकिन सरल है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक बाकी सतह कैसी है आपकी, आयताकार। आयत का क्षेत्रफल कितना है आपका, आयत का क्षेत्रफल है आपका लंबाई 10 और गुणा चौड़ाई अपन ने निकाल दी 13, तो ये आपका आ जाएगा 130। ठीक है, 130 आपका आ जाएगा। ठीक है, 130 ये आ गया और 60 सेंटीमीटर ये आ गया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये त्रिभुजाकार फल के कितनी है आपकी, त्रिभुजाकार फल के आपकी 2 है, तो इसका आपने कैसे गुणा कर लेना है, 2 से गुणा कर लेना है, तो कितना आ जाएगा 120, और कुल कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना 5 और 2 3 और 2 5, और यहाँ पे 2। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको क्या है, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे भी आपका क्या है कि उसी तरीके से आयताकार फल के भी कितनी पाई जाएंगी आपकी, 2 पाई जाएंगी, तो ये भी कितना आने वाला है आपका 260। ठीक है, तो ये 2 फल के हैं, तो कुल कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे आप दोनों का हिसाब लगा दीजिए, कुल कितना हो जाएगा आपका 120 का 0 यहाँ पे 8, और यहाँ पे आपका 380 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। तो थोड़ा सा सोचना है आप, यदि आपके पास कोई आकृति हो प्रिज्म की, तो इसको आपको हिसाब से लगा के देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी ये क्वेश्चन मिले तो हल कर देना है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रॉपर तरीके से हल हुआ। अगला है आपका प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, और तथा पिरामिड की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होगा, ठीक है, एक प्रिज्म जिसका आधार 8 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग है तथा पिरामिड की ऊंचाई 9 है, मतलब उसकी जो पिरामिड की ऊंचाई है वो आपका क्या है 9 मीटर है, तो आपका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्षेत्रफल क्या बनने वाला है, तो पिरामिड आकृति बन गई, तो आयतन क्या होता है 1/2 1/3, क्या 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित गए ऊंचाई। क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। तो आयतन क्या है आपका 1/2 3, और आधार कैसा बोला उनने, भुजा वाला वर्ग है, तो भुजा का वर्ग मतलब कितना 8 गुणित गए 8, और ऊंचाई कितनी दी गई 9, बस 3 एकम 3 3 तिरका 9, 8 अठंग 64 64 तिया कितना है 3 चौके 12। ठीक है, 3 18 और 1 19 192। ठीक है, 192 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल हुआ। क्लियर है, तो इसको भी आपको हल कर लेना है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन आए तो आपको ये हल कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आयतन क्या होगा, अगला क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है आपको ऊंचाई दे रखी 12, तो अब यहाँ पे आपको आयतन कैसे निकालोगे, तो भैया जब समबाहु त्रिभुज की को भुजा दे दी जाए और उसकी ऊंचाई दे दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिन कर लेना है कि आपका ये आधार है समबाहु त्रिभुज का, और ऊंचाई आपकी कैसी दे गई है पिरामिडीय आकृति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पिरामिड, आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता था, एक पिरामिड जिसका आपको क्या आधार एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, तो आपको क्या निकाल देना है, उसका आयतन निकाल देना है। तो आपका क्या आ जाएगा 1/3, फिर से आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई,
तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 √3/4 इंटू 9 × 9 × 12। ठीक है, आपने इसको हल किया, 3 से 3 तिरका 9, 4 एकम 4, 4 3 12। ठीक है, तो 9 नाम 81 करनी 3, 81 करनी 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, 81 करनी 3 इसका क्या आ जाएगा, 81 करनी 3 आपका क्या आ जाएगा, आपका आयतन बन जाएगा। सो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना है। एक यहाँ पे क्या है, एक पिरामिड समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज की भुजा का है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अगले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिरामिड जिसका आधार 10 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी चारों पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखना, आपको क्या बोला गया, पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आपको कैसे ज्ञात कर लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हमें क्या आधार पता करना है, आधार पता कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसकी क्या पार्श्व सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लोगों के लिए क्या होमवर्क में डालने वाले हैं हम। ठीक है, तो क्यों, इसको आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल करते चलना है। ठीक है, त्रिभुज का आपको क्या क्षेत्रफल चाहिए पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी पार्श्व सतह हो जाएंगी, तो पार्श्व सतहों के बारे में आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पिरामिड के क्वेश्चन भी हमने काफी बेसिक जो सिंपल तरीके के क्वेश्चन थे वो हमने क्या किए, कंप्लीट किए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है, आपको बिल्कुल हल कर लेना है, आपको बिल्कुल आराम से इसके बारे में निकालना है। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आना है। अब वो कैसे आना है वो आपको फाइंड आउट करके दिखाना है हमें कमेंट सेक्शन में, यदि आप हो सके तो उसको आप बिल्कुल बताइए। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपको उसको हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बहुत ही आसान तरीके से हल किए, और क्षेत्रमिति पोर्शन हमने हर तरीके से आपको प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चनों को हल कराते हुए समाप्त किया। क्लियर है, तो इस तरीके से हम अपनी क्षेत्रमिति पोर्शन को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आपको सब मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और कल आपका संडे का दिन रिवीजन डे है, तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन को रिवीजन करते चलना है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।